हम आपको एक ऐसी दो शख्सियतों से रूबरू कराते हैं जो कि साहित्य क्षेत्र में होने के साथ साथ समाज के लिए भी बड़े समर्पित हैं और समाज के उत्थान और विकास के लिए और शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो हम आपको रूबरू कराते हैं। यह है डॉक्टर ब्रजलता शर्मा, जो कि एक साहित्यकार हैं और उत्तरांचल में अपनी सेवा दे रही हैं। और आप डॉक्टर अनुज कुमार भार्गव हैं, जो कि पूर्व में मौसम वैज्ञानिक रह चुके हैं और साहित्यकार भी हैं। इन्होंने एक शिला अक्षर फाउंडेशन, एक संस्था कायम की है। आइए जानते हैं कि शिला अक्षर फाउंडेशन का क्या मकसद है, क्या कुछ कार्य हैं। डॉक्टर साहब का आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो शिला अक्षर फाउंडेशन जो संगठन है वो बनाया है, उसका क्या मकसद है, क्या कुछ कार्य है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि शिला अक्षर फाउंडेशन जो है आज से 2 वर्ष पूर्व 23 अप्रैल को शुरुआत हुई थी इसकी। और जो मेन मुख्य उद्देश्य हैं इसके, शिक्षा का प्रसार, महिला सशक्तिकरण, संस्कृति एवं भाषा संरक्षण और महिला उत्थान, ये बहुत ज़रूरी विशेष व्यवस्था है। साथ में उसके पर्यावरण से संबंधित कार्य भी इसमें सम्मिलित हैं जो हम करते हैं। डॉक्टर साहब, आप मौसम विज्ञान विभाग में पूर्व में एक वैज्ञानिक भी रह चुके हैं और आपकी जो रुचि है वो साहित्य में भी है। ग्रेटर नोएडा शहर की बात करें तो यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दूर दूर तक फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर ये शहर स्थापित है। तो जो आजकल जो देखा जा रहा है, जो पर्यावरण है या जो प्रदूषण है, उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाने की ज़रूरत है? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण के हिसाब से तो पहले आपको शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध वायु जिसे कहते हैं, शुद्ध जल चाहिए। जैसा जल वैसा बल, जैसी वायु वैसी आयु, और उसके साथ साथ जैसा अन्न वैसा मन। तो ये सारी चीज़ें पर्यावरण से लिंक हैं और इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र की जो आपने बात की, दिल्ली से मेरा यहाँ आने का मकसद यही था। मैं अभी जैसे सेक्टर सिग्मा 4 में बैठा हूँ और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र का यह इलाका जहाँ 60% ग्रीनरी है और प्राणवायु यहाँ मिलती है, जो भी यहाँ रहने वाले हैं उसका उम्र जो है करीबन 10 साल बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, शिला अक्षर फाउंडेशन के संरक्षक और सलाहकार होने के नाते आप क्या कुछ दिशा देने का काम करेंगे? बिल्कुल, दिशा देना तो बहुत ज़रूरी है। हम सभी मिलके, जैसे डॉक्टर ब्रजलता जी हैं, मैं हूँ, और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आपके आरसी शर्मा जी, इन्होंने इस तरह से काम किया है साथ ब्रजलता जी के मिलके। और इन्होंने मुझे पता नहीं किस कारण से जोड़ा और मुझे सलाहकार बनाया। तो यहाँ ब्रजलता शर्मा के पास आते हैं। ब्रजलता जी, आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत जो उल्लेखनीय काम किया है। आपने कितनी जो पुस्तक भी लिखी है काव्य के क्षेत्र में भी। तो अब आपके मन में ये कैसे विचार आया कि शिला अक्षर फाउंडेशन बनाया जाए और इसमें जो समाज के लिए काम किया जाए, पर्यावरण के क्षेत्र में, नारी शिक्षा के क्षेत्र में, सशक्तिकरण के क्षेत्र में? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। शिला अक्षर फाउंडेशन, ये जो मैंने इसकी नींव रखी थी, ये सोच करके कि शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचा हो रहा है और कॉलेजों में, स्कूलों में स्तर बढ़ रहा है, चल रहा है। लेकिन मैंने जो रखा, ये जो वेरी पुअर चाइल्ड, उनको देखते हुए मैंने इसको किया था। और एक अपना हिंदी का प्रचार प्रसार लेकर के, क्योंकि मैं ग्रेटर नोएडा शहर में रहती हूँ, हमारी हिंदी को लेकर के लोग बड़े नाखुश रहते हैं कि अच्छा, ये मैं किसी स्कूल में इंटरव्यू देने जाती तो मेरे से कहते हैं कि अच्छा हिंदी की प्रोफेसर हैं। तो मैं हिंदी का प्रचार प्रसार करने का, एक तो ये मेरा उद्देश्य है शिक्षा के उसमें। दूसरा, महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को देखा मैंने, अपने आसपास देखा, आसपास के वातावरण को देखा, तो वहाँ को मतलब देखते हुए मैंने महिलाओं का समग्र विकास के लिए फाउंडेशन शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। महिलाओं को जैसे कि सिलाई, कंप्यूटर, लघु उद्योग आदि के प्रशिक्षण दे करके उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। दूसरा था हमारा
जैसे कि अभी डॉक्टर अनुज भार्गव जी ने बताया था पर्यावरण को लेकर के। पर्यावरण को लेकर के क्या है कि बहुत सारी शिकायतें हमने देखी अपने आसपास, और मैं अदर शहर में भी गई थी, वहाँ भी मैंने देखा, क्योंकि मेरी ये साहित्यिक यात्रा 2017 से शुरू हुई है और काफ़ी मैंने भ्रमण भी कर लिया इस साहित्य यात्रा का, जैसे कि नेपाल, भूटान और अपने यहाँ गोवा, बहुत सारी जगह मैंने भ्रमण किया है। और अपने यहाँ आसपास देखा कि अपने ग्रेटर नोएडा में भी पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी हमारे पर्यावरण पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसी को लेकर के मैंने पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए फाउंडेशन विभिन्न जागरूकता अभियानों का संचालन करता है। वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देने जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी बनने के लिए प्रेरित करता है। तो इसी उद्देश्यों को लेकर के मैंने ये शिलाक्षर फाउंडेशन की नींव रखी, और मेरे साथ डॉक्टर अनुज भार्गव जी सलाहकार के रूप में उपस्थित हैं, और डॉक्टर आरसी शर्मा जी एक अध्यक्ष होने के नाते शिलाक्षर फाउंडेशन में वो उपस्थित हैं। तो मेरा लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि शिलाक्षर फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो शिक्षित, सशक्त, जागरूक और आत्मनिर्भर हो। फाउंडेशन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर प्राप्त हों और यह अपने जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम हो। यही इस शिलाक्षर फाउंडेशन का उद्देश्य है। और ब्रजलता जी, इस ग्रेटर नोएडा शहर की बात करें तो यहाँ पर आपने कहा है कि जो पॉल्यूशन को लेकर आप काम करेंगे, जो जैसे कि प्लास्टिक है, तो देखा जाता है कि यहाँ जो शहर की सड़कें हैं उन पर जो बेजुबान हैं वो इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, खासकर चारे पानी की वजह से। तो इसके लिए क्या कुछ ठोस योजना है आपके पास में? जी, अभी मेरा ये इस अभियान पे मैंने अभी अपने सलाहकार के साथ वार्तालाप किया है। इसको लेकर के हम अपना वो करते हैं, योजना प्रारंभ करेंगे। और आगे का जो मेरा ये पर्यावरण को लेकर के, उसको जल को लेकर के, अभी मैं हिंडन नदी की सफाई का एक प्रोजेक्ट के बारे में मैं प्लान कर रही हूँ कि अब देखिए वो सबसे मिल कर के और सबके सहयोग से कैसे कर पाती हूँ। तो ये मेरा आगे का प्रोजेक्ट का प्लान है, इसमें शिलाक्षर फाउंडेशन के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका। तो ये थी दो शख्सियत, डॉक्टर ब्रजलता शर्मा और डॉक्टर अनुज कुमार भार्गव, और उन्होंने शिला अक्षर फाउंडेशन के बैनर तले एक बीड़ा उठाया है कि समाज को शिक्षित किया जाए, समाज को आत्मनिर्भर किया जाए। और आज जो एक विकट जो भयंकर समस्या है वो पॉल्यूशन को लेकर बनी हुई है। तो ये एक ठोस कारगर एक परियोजना बनाकर, एक रणनीति बनाकर बहुत ही जल्दी एक अभियान चलाने वाले हैं कि किस तरह से पौधों को बचाए, किस तरह से हरियाली यहाँ कायम रहे। और इसी के साथ में जो पॉल्यूशन है, जो कचरा फेंका जाता है और इधर उधर कहीं भी फेंक दिया जाता है और जिसको बेजुबान जानवर उसको खा लेते हैं, इन तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए जल्दी ही शिला अक्षर फाउंडेशन एक नया अभियान चलाएगा। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली स्टोरी से। धन्यवाद।